हेलो एवरीवन। आप सबका स्वागत है आज की वीडियो में। मेरा नाम भावना श्रीवास्तव है। मैं एक रेकी मास्टर हूँ। आज हम बात करेंगे रेकी हील कर सकते हैं हमारे पास्ट को और फ्यूचर को। क्या फ़ायदा है पास्ट को हील करने से और फ्यूचर को हील करने से। आपने देखा होगा कि पास्ट के बारे में सोचते सोचते आप प्रेजेंट को नहीं जी पाते हैं और पास्ट में ही जीते रहते हैं या फ्यूचर की चिंता करते रहते हैं। अभी हम बात करेंगे पास्ट के बारे में। पास्ट में सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा मोमेंट होता है, ऐसा इंसिडेंट होता है जिसकी वजह से हमारा मन दुखता है, हमें हर्ट हुए होते हैं। हम उस चीज़ को भुला नहीं पाते हैं। जब भी हम उस बात को याद करते हैं या वो इंसिडेंट हमें याद होता है, हमें हर्ट करता है, हमारा मन दुखी होता है और हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव होने लगते हैं। उस चीज़ के बारे में सोचते सोचते हमारे अंदर बहुत सारी परेशानियाँ, बहुत सारी बीमारियाँ आ जाती है, क्योंकि हम उस चीज़ के बारे में लगातार सोचते रहते हैं। मन दुखी होता रहता है, जिसकी वजह से हम नेगेटिव होते चले जाते हैं। हमारी एनर्जी बहुत ज़्यादा लो हो जाती है। हम प्रेजेंट को इंजॉय नहीं कर पाते हैं। पास्ट की वजह से हमारे अंदर ब्लॉकेजेस बनने लगते हैं, क्योंकि हम उस इंसिडेंट के बारे में सोचते रहते हैं। अपनी सारी एनर्जी उस इंसिडेंट को सोचने में ये रहते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा किया था, उसकी वजह से हमारी रिलेशनशिप में इशू आते हैं। किसी के साथ कुछ भी इंसिडेंट हो सकता है। हर इंसान, बहुत कम ऐसे इंसान हैं जो प्रेजेंट में जीते हैं। हमेशा पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं या प्रेजेंट की बारे में सोचते रहते हैं। तो पास्ट को हील करना क्यों ज़रूरी है? आपने जैसा मैंने अभी आपको बताया, पास्ट के बारे में सोचे से हम नेगेटिव होते चले जाते हैं। हमारे अंदर बहुत सारी बीमारियां होती हैं, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं वैसा हम बनते हैं। अगर हम पास्ट को हील करेंगे तो हम अपने प्रेजेंट को बेटर कर सकते हैं। हम प्रेजेंट को जी पाएंगे और प्रेजेंट एक बेटर रहेगा तो हमारा फ्यूचर भी अच्छा होगा। इसलिए पास्ट को हील करना बहुत ज़रूरी है। हम पास्ट को हील कैसे करते हैं? हम रेकी के थ्रू एक सिंबल से कनेक्ट होते हैं, और जो भी हमारे पास्ट में या पास्ट लाइफ में कोई भी ऐसा इंसिडेंट, ऐसा इवेंट जिससे लगता है कि आपका प्रेजेंट इफ़ेक्ट हो रहा है, हम उस सिचुएशन से कनेक्ट होते हैं और सिचुएशन को रीराइट करते हैं, उसे फिर से रिक्रिएट करते हैं। जैसा हमारे साथ हुआ, कुछ बुरा हो, किसी ने हमारी इंसल्ट करी या हमें हर्ट किया, हम उसको रिक्रिएट करते हैं अपने अकॉर्डिंग कि उस टाइम पे मेरे साथ बहुत अच्छा हुआ। जब हम उसे रिक्रिएट कर लेने लगते हैं अपने अकॉर्डिंग, पॉजिटिव वे में क्रिएट करते हैं, तो उस वो एनर्जी, वो इवेंट हील होने लगता है। फिर जिससे हमारा, जब भी हम उस चीज़ के बारे में सोचते हैं तो हमें बुरा नहीं लगता, उससे हमें नेगेटिव वाइब्रेशन नहीं आती है। हम पास्ट को बदल नहीं सकते, लेकिन पास्ट को हील कर सकते हैं। पास्ट को हील करने की वजह से हमारा प्रेजेंट बेटर होने लगता है। हम प्रेजेंट में जीने लगते हैं। धीरे धीरे वो मोमेंट, वो इंसिडेंट हमारी लाइफ से चला जाता है। इसलिए पास्ट को हील करना बहुत ज़रूरी है। और फ्यूचर, आप खुद भी देखा होगा, और बहुत से लोग अपने फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं। या तो पास्ट में लगे रहते हैं या फ्यूचर में सोचते रहते हैं। प्रेजेंट में नहीं जीते हैं। वो सोचते रहते हैं कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं मेरी नौकरी ना चली जाए या मेरे रिलेशनशिप उससे ख़राब ना हो जाए। तो हम सारी वाइब्रेशन उस फ़ियर को देने लगते हैं, उस इंसिडेंट को देने लगते हैं जो अभी तक हुआ भी नहीं है। फ्यूचर का नहीं पता हमारी लाइफ में क्या होने वाला है, फिर भी हम फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं। जिस तरह हम पास्ट को हील कर सकते हैं, उसी तरह हम अपने फ्यूचर को हील कर सकते हैं। हम फ्यूचर से उस सिचुएशन को कनेक्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं या आपकी कोई बिज़नेस डील ट्रैक होने वाली है, तो हम उस सिचुएशन से कनेक्ट होके उसे पॉजिटिव वाइब्रेशन भेजते हैं, पॉजिटिव एनर्जी भेजते हैं, जिससे वो सिचुएशन हमारे फेवर में होती है और हमें उससे के बारे में सोचकर बहुत अच्छा लगता है। और जब भी वो सिचुएशन होने वाली होती है तो वो हमारे फेवर में होती है और हम प्रेजेंट में जीने लगते हैं। इसलिए पास्ट को हील करना भी बहुत ज़रूरी है, और हम फ्यूचर को भी हील करके अपने प्रेजेंट को बेटर बना सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग। बाय बाय।